दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मैं भी एक बिगिनर्स हूँ शेयर मार्केट में, लेकिन जो चीज़ मुझे फेस करनी पड़ी है वो लगभग हर किसी को फेस करनी पड़ती है। तो आपको अगर ये चीज़ें पता होंगी तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप शेयर मार्केट में अगर घुस रहे हैं तो आपने किसी न किसी के साथ डीमेट अकाउंट जरूर बना रखा होगा, या तो एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो या फिर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं। इनमें एक समस्या है कि इन्होंने बता रखा है कि हमारा कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारी टैक्सेस लगती हैं जिनकी डिटेल्स आपको मैं मोटा मोटी अगर बता दूं तो कंफर्म आप समझ लीजिए कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 लाख में आपको 400 रुपए खरीदने और बेचने के ही लग जाएंगे। यानी कि कुल टैक्सेस में मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो 1 लाख पर लगभग आपको खरीदने के 200 और बेचने पे 200, मतलब टैक्स वगैरह लेके लग जाएंगे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस शेयर मार्केट में आपको कम से कम पैसा इतना तो देना ही पड़ता है। अब 1 लाख में इससे ऊपर अगर आप कमाते हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, अगर इससे कम कमाएं तो आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके 400 रुपये तो ऐसे टैक्सेस ही लग जाएंगे। इसके बाद आगे अगर मैं बताऊं तो शेयर मार्केट में एक चीज़ और है, अगर आप इंट्राडे करते हैं तो उसमें पर ऑर्डर का 20 रुपये शेयर का लग जाता है। यानी कि आप खरीदते हैं बेचते हैं तो 20-20 40 रुपये आपको एक ऑर्डर खरीदे तो, या फिर किसी कंपनी का 1000 शेयर खरीदे तो इसका आपको 40 रुपये खरीदने और बेचने पर देना पड़ता है। ये दो चीज़ आप अगर समझ गए तो तीसरी एक और समस्या है। मान लीजिए कि आप शेयर मार्केट में आप एंट्री कर लिए हैं, डीमेट अकाउंट भी बना लिए हैं, तो आपके जो ब्रोकर है उसका एक सालाना आपके जो डीमेट अकाउंट है उसको मेंटेनेंस करने का चार्ज रखता है। अब आप चाहे उसमें कितना भी शेयर रखें उससे कोई डिपेंड नहीं करता है, आपको उसमें चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने एंजल ब्रोकिंग में खोल रखा है या फिर अपस्टॉक में, तो हर किसी का अपना एक चार्ज है। आप किसी भी गूगल पे सर्च करके पूछ सकते हैं कि इस ब्रोकर का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना लगता है। तो अभी मैं एंजल ब्रोकिंग का अगर बात करूं तो लगभग 400 रुपये सालाना लगते हैं, यानी एक साल में 12 महीने के 400 रुपये आपको देने पड़ते हैं और वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाते हैं। तो अगर आपने किसी कहने पे डीमेट अकाउंट खुलवा लिया और मस्त अपना ऐश कर रहे हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको एंजल ब्रोकिंग में या फिर किसी भी कंपनी में आपको अगर अकाउंट खुलवा रखा है तो उससे कोई फायदा नहीं है। आपका बैंक से हर साल आपका पैसा कटना ही है। और एक और समस्या है, आपने तो 5 मिनट में डीमेट अकाउंट खुलवा लिया, लेकिन इसको बंद कराने के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है और उसको सीधा भेजना पड़ता है एनएससी में। वहां जाके वो रजिस्टर आपका जो डीमेट अकाउंट होता है उसको काटा जाता है। तो खुलवाने का तो तरीका आसान है, लेकिन इसको बंद कराने का तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है। तो खुलवाने से पहले आप 10 बार सोच लें कि आपको डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको शेयर मार्केट में घुसना है कि नहीं, क्या आप शेयर मार्केट के लिए अपने जो काम कर रहे हैं उससे टाइम निकाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बिना टाइम के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है शेयर मार्केट में घुसने का। दूसरी चीज की, मान लीजिए कि आपने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, तो आपको क्या है कि जब बिगिनर जो होते हैं उनके समझ में कुछ आता ही नहीं। जैसे अब मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा है वैसा है, तो हम सोचते हैं पोर्टफोलियो होता क्या है पोर्टफोलियो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप जब भी शेयर मार्केट में जानना चाहते हैं, चाहे कोई भी चीज हो, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो अभी के डेट में तो यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे जरूरी तो आपको अपने जो भी सीख रहे हैं उसको आप लगातार देखते जाइए, बिना कुछ रुके, बिना स्किप किए। कोई भी वीडियो हो आप उसको पूरा देखिए, भले आपको समझ में आए या ना आए, आगे चल के ये सारी वीडियो आपको काम आएगी और एक लाइन से आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो आपको अगर कुछ सीखना है तो भले समझ में आए या ना आए। अब जैसे मैं भी पहले जब शेयर मार्केट में घुसा था, मतलब घुसा नहीं था, पहले मैं सोचा कि पहले पूरा अच्छे से जानकारी लूंगा तभी मैं डीमेट अकाउंट बनाऊंगा। तो जब मैं शेयर मार्केट में देखता था तो बोलते थे मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा है। ये पोर्टफोलियो क्या होता है मुझे समझ में ही नहीं आता था। इक्विटी ये सब मतलब क्या है, मेरे ऊपर से ही निकल जाता था। तो आगे चल के मैं धीरे धीरे देखते गया वीडियो, तब मुझे समझ में आया पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जो भी, जैसे अगर हमारे पास एक बटुआ है उसमें हमने पैसा रखा है, सेम पोर्टफोलियो का मतलब एक बटुआ हो गया। वो एक फाइल है, उस फाइल में जितना भी हम शेयर खरीदेंगे वो स्टोर होकर दिखाएगा। अब उसका नाम ही रख दिया गया है पोर्टफोलियो। आप जैसे अपने मोबाइल में कोई भी फाइल वगैरह का नाम चेंज कर देते हैं, अपने नाम से रख देते हैं, न्यू फोल्डर कुछ भी, वैसे उसका नाम पोर्टफोलियो बस एक फाइल का नाम है समझ लीजिए। उसमें आपका शेयर वगैरह रखा जाता है तो उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो बस कुछ इसी तरह के जो प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको शेयर मार्केट से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, आपको शेयर मार्केट के बारे में सारी डिटेल्स हमेशा मिलती रहेंगी। धन्यवाद।